58 साल बाद कैलाश पर्वत श्रृंखला पर अपना अधिकार जमाने के लिए भारत ने इस्तेमाल किया अपना ब्रह्मास्त्र। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी अनकट में बात करेंगे भारतीय सेना की माउंटेन स्ट्राइक कोर, जिसे ब्रह्मास्त्र का नाम भी दिया गया है। और इसी ब्रह्मास्त्र कोर ने ही 29 और 30 अगस्त की रात को पैंगोंग त्सो से सटे हुए दक्षिण के इलाके यानी कि कैलाश श्रृंखला पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की थी। एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जो 29 और 30 अगस्त की रात को भारतीय सेना ने पैंगोंग त्सो से सटे हुए जो दक्षिण का इलाके है यानी कि मुकपुरी है, रेचिनला है, मगर हिल और गुरंग हिल, इन सब पर जो अपनी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की थी, उसमें भारत की जो माउंटेन स्ट्राइक कोर है यानी भारतीय सेना की जो माउंटेन स्ट्राइक कोर है, जिसे ब्रह्मास्त्र का नाम भी दिया गया है, उसने ही अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको यहाँ पर बता दें कि भारत की ये जो माउंटेन स्ट्राइक कोर है, दरअसल इसको वर्ष 2013 में जब भारत और चीन के बीच में पूर्वी लद्दाख के डेप्सांग प्लेन्स यानी डीबीओ में 25 दिन तक फेस हुआ था, उसके बाद ही भारत ने यानी भारतीय सेना ने इस माउंटेन स्ट्राइक को खड़ा करना शुरू किया, क्योंकि उस वक्त इस बात की जरूरत लगी कि भारत को चीन के खिलाफ एक स्ट्राइक कोर खड़ी करनी चाहिए। और इसीलिए पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में इस माउंटेन स्ट्राइक कोर को खड़ा किया गया। इसका नाम ब्रह्मास्त्र दिया गया। दरअसल जो दूसरी कोर होती है, जैसे कि अगर लेह की 14वीं कोर की बात करें, फायर एंड फ्यूरी की, तो उनका काम होता है अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना, रखवाली करना, इन्हें डिफेंस करना। लेकिन जो स्ट्राइक कोर होती है वो दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला करती है। इसीलिए भारत ने इस माउंटेन स्ट्राइक कोर को खड़ा किया, 17वीं कोर को। और जब भारत और चीन के बीच में पिछले 4 महीने से यानी सितंबर के महीने से जो फेस ऑफ चल रहा है पूर्वी लद्दाख में चल रहा है और चीनी सेना ने कई विवादित इलाकों में कब्जा करने की कोशिश की, इसीलिए भारत ने जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की 29 और 30 अगस्त की रात को, उसमें जो भारतीय सेना की जो माउंटेन स्ट्राइक कोर है उसके एलिमेंट्स को यहां बुलाया गया, यानी पूर्वी लद्दाख में बुलाया गया, चुशुल सब सेक्टर में बुलाया गया। और यहां पर एक साथ जो माउंटेन स्ट्राइक कोर के, चाहे वो इन्फेंट्री सोल्जर्स हो यानी पैदल सैनिक हो, साथ ही आर्मर्ड हो यानी कि टैंक ब्रिगेड हो, साथ ही जो आईसीवी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं उनको साथ में लिया गया, और साथ ही लिया गया स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एसएफएफ के कमांडोज को। इन सब ने मिलकर एक साथ 29 और 30 अगस्त की रात को प्रीएम्प्टिव कार्रवाई की, स्ट्राइक की, क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही थी कि ये जो कैलाश रेंज है यानी कि जो पैंगोंग त्सो के हैनान कोस्ट यानी दक्षिण का जो हैनान कोस्ट है वहां से लेकर रेचिनला तक जाता है, 60 से 70 किलोमीटर का जो एरिया है, दायरा है, वहां पर एक साथ स्ट्राइक करने वाली है चीन। इसीलिए भारत की माउंटेन स्ट्राइक कोर ने पहले जाकर करीब 2 से 3 घंटे में ही पूरा इस ऑपरेशन को अंजाम दिया कि एक साथ कोऑर्डिनेटेड कॉन्सर्टेड ये एफर्ट था माउंटेन स्ट्राइक कोर का। भारत ने जो इस कैलाश रेंज की जो 60 से 70 किलोमीटर की रेंज है उस पर तो अपना अधिकार जमाया, लेकिन जो ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप था वहां पर थोड़ा अधिकार कब्जा करना मुश्किल हो गया, क्योंकि वहां पर जो ब्लैक टॉप था वहां पर एक माइन ब्लास्ट हो गई थी, जिसमें एसएफएफ के 2 कमांडो जो हताहत हुए, जिसमें से एक वीरगति को प्राप्त हुई और एक घायल हो गए थे। इसलिए ये 2 पहाड़ी रह गई थी। बाकी का पूरा जो इलाका है उस पर पूरी तरह से भारतीय सेना की माउंटेन स्ट्राइक कोर ने अपना अधिकार जमा लिया। भारत की जो माउंटेन स्ट्राइक कोर है, पहली बार इसने ये इस तरह की कार्रवाई की है जब एलएसी पर यानी कि बॉर्डर पर की है। वर्ष 2019 में ही, अक्टूबर 2019 में पहली बार इस माउंटेन स्ट्राइक कोर ने, जो कि पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में तैनात रहती है, जिसका हेडक्वार्टर है, इसने असम और अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा पर एक बड़ी एक्सरसाइज की थी, जो उसकी पहली एक्सरसाइज थी। और इसकी पहली एक्सरसाइज के बाद ही चीन को मिर्ची लग गई थी और चीन ने इस बात का विरोध किया था कि भारत की माउंटेन स्ट्राइक कोर चीन की सीमा पर क्यों एक्सरसाइज कर रही है। लेकिन उस एक्सरसाइज का फायदा यह हुआ कि अब जो माउंटेन स्ट्राइक कोर है उसने एलएसी पर जाकर अपनी कार्रवाई की, यानी कि अपना ऑपरेशन किया, सक्सेसफुल ऑपरेशन किया, ये मान सकते हैं हम लोग। इस माउंटेन स्ट्राइक कोर में को जब खड़ा किया गया था हाल के कुछ दिनों में, तब इसमें आईबीजीज यानी कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए गए थे, 2-3 बनाए गए थे इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, यानी कि 2 या 3 इंटीग्रेटेड, जिसमें जो इन्फेंट्री सोल्जर्स होंगे, इन्फेंट्री रेजिमेंट्स होंगी, आर्मर्ड होगी यानी कि, और साथ ही जो आईसीबी होगी, जो बीएमपी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री जो रेजिमेंट होती है वो भी एक साथ रहेंगे, ऐसे पैरा एसएफ कमांडोज भी इनके साथ रहेंगे। ये सब मिलकर एक साथ स्ट्राइक करते हैं और इसी का नतीजा है कि भारत ने 58 साल बाद एक बार फिर से कैलाश पर्वत श्रृंखला को अपने वश में किया, यानी कि इस ब्रह्मास्त्र के जरिए किया। अगर आप देश दुनिया से जुड़ी हुई कोई भी रक्षा सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछना चाहते हैं, जानकारी हासिल करना चाहते हैं, मेरे से हासिल करना चाहते हैं, तो मैं उसका जवाब दूंगा। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको जो एबीपी अनकट या फाइनल असॉल्ट का जो वीडियो यूट्यूब पे दिखाई देगा, उसके कमेंट बॉक्स में जाकर आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दिया जाए। इसके साथ साथ ये जो वीडियो है एबीपी अनकट फाइनल असॉल्ट का, ये आपको हमारे ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी दिखाई देगा। वहां पर भी आप पूछ सकते हैं सवाल, मैं जवाब दूंगा, बशर्ते कि वो देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज ना करता हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।